तो कुल मिला के कर्म और कामना शरीर के अंदर जो मन को उत्पन्न करया, मन की अपनी वृत्ति है, उन वृत्तियों में कामना उत्पन्न हुई, कामना से उत्पन्न हो गया फिर कर्म। ऐसे ही कर्म का बंधन बन रहा है। भाई हलवा खावा या खीर खावा, बढ़िया भोजन खावा, बड़ा आनंद आया भाई। गनखरे का आग्रह है, जिस दिन बढ़िया जिमा झूठ हो जाए ना, हाँ। उस दिन ओ हो भाई आज तो आत्मा तृप्त होगी। हाँ तो वो आत्मा तो तिरपत हो ना हो, तिरपत है आत्मा, ये तिरपत होती है नहीं कभी, लेकिन मान लेता है जी। और मानने का सब कुछ है। हाँ जी, नहीं वो बात बिना मानने का कुछ भी नहीं। इसी प्रकार केवल कामना से इंद्रियों को तिरपत करता है। ना नहीं है। और ज्ञान में जब तक कामना रहेगी, जब तक संसार रहेगा। हाँ। जिस दिन कामना समाप्त हो जाएगी, उस वक्त वो ब्राह्मण हो जाएगा। जी। एक पंडित जी ने कविता बनाई, इसकी एक तर्ज बताइए। कई जोरी इस नौटंकी गोरी ने। आइए लुगाई गाया करें जो गीत हैं, लुगाई ने गीत गाया करें। हाँ। कई और ये उस खाती के लड़के ने पटड़ा दे लिया हमारे लाल ने। हाँ वाली ले रखी है जी। गजब जी। कई और इस नौटंकी गोरी ने आशक्त रहो तेरी जैन ने। यह कर्म और कामना की बात है। इच्छा को हो, कामना को हो, काम को हो, ये प्रियवाची होते हैं। कई तरह से कह दिया ने। कई और उस नौटंकी गोरी ने आशक्त रहो से तेरी जैन ने। जी। ये तक गांव क्यों रहा किस बड़, पर हम भाई जो बालकपन में गाया करते ना, उससे बड़ बताओ। हाँ वो करो। हाँ। आवेगी जब तक याद करूंगा, जब तक तुम आवेगी जब तक याद करूंगा का मतलब थोड़ा खोल के बतावांगे थोड़ा सा, कि भाई यूं करूंगा, यूं करूंगा, यूं कहूंगा, वो बैठने दूंगा, वो खाने दूंगा, या इसकी सेवा करूंगा, मैं आपने एक बस में कर दूंगा। आवेगी जब तक याद करूंगा और लंबे लंबे सांस भरूंगा। विचार करें लंबे सांस भरता है कि नहीं भरता है। बिल्कुल। जो कामी पुरुष हो, किसी बात की भी कामना हो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, या कोई औरत की बात नहीं, औरत माध्यम माध्यम है, कोई भी कामना हो, आवेगी जब तक याद करूंगा और मलन लंबे लंबे सांस भरूंगा, और तू ना आई तो मैं पी के मरूंगा इस जहर की कटोरी में। आहा। विचार करें भाई, पंडित जी क्यों कह रहे इस जहर की, इस या जो तेरी मेरे लाग लाग की ना, जो तू मेरे चपट की ना भूतनी, इस जहर की कटोरी ने ना आई ते पी के मरूंगा इस जहर की कटोरी में। मन होश नहीं से गलतान ने। क्या बात कही से पंडित जी ने, हमने किसी ने होश नहीं है। देखो विचार करके। हाँ, है जी। इस संसार की कामनाओं में किसी ने भी होश नहीं जी, क्योंकि होश जिसने आ गया वो इससे दूर हो जाते हैं। हाँ जी हाँ जी। वो अपना रास्ता, उनका रास्ता अलग है, यो रास्ता नहीं है उनका जी। और फिर दूसरी कली में कहता है, यूं बताता है कि मलनिया से मेरे हाथ की कार, ये तो कुछ और डालगा में है और हम हैं न्यू क्या कर इसमें तो न्यू कहे। हाँ, या से मेरे हाथ की कार, ये जड़ दिए हीरे रतन जवाहर। जड़ दूंगा मैं हीरे रतन जवाहर, जड़ दिए नहीं, जड़ दूंगा।
या से मालन या से मेरे हाथ की कार, मालन ताई कहे ना जी। और जड़ दूंगा हीरे रतन जवाहर, और यो हार ते दे दिए, ये तेरे को है पर आज अपने राजा की छोरी ने, यो हार ते दे दिए अपने राजा की छोरी ने। क्यों दे दे भाई? क्योंकि वह खूब सजा लेगी अपनी शान ने। हाड़ न्यू क्या करें, अकबर आके न हार अपने राजा की छोरी ने हाँ कह दिए खूब सजा लेगी अपनी शान ने। यह तो गलती करे हम। मालन या से मेरे हाथ की कार, और जड़ दूंगा हीरे रतन जवाहर, और यो हार ते दे दिए तू अपने राजा की छोरी ने, खूब सजा लेगी अपनी शान ने। सजावट की ना वो अपनी मर्जी से जी। और पहरेगी कि ना पहरेगी, पर आकर मालन थोड़ी परा होगी, वो पहरेगी। और फिर तीसरी कली में यूं बताता है पंडित जी का बहुत गजब की बातें हैं। मालन हम हीने व ठाडी, और हमने से उससे मिलन की आदि, या गाड़ी फंसरी से गारिया में मुश्किल हो रही धोरी ने, कद जीत चलेंगे मैदान में। मालन कद साजन कह के बोले, मालन कद गोरा मुखड़ा खोले, और कद साजन कह के बोले, और मुर्गाई जू डोले, कद खोलेगी उस धन माया की बोरी ने। देखो पंडित जी की बात है, एक एक बात का अर्थ करें। कद गोरा कद साजन कह के बोले, कद गोरा मुखड़ा खोले, और कद साजन कह के बोले, और वह मुर्गाई जू डोले। या तरसना या कामना मुर्गाई की तरह, जैसे मुर्गाई जोड़ में अंडा कर ना। पंडित जी की बातें हैं। इनने तो कुछ और डाल के रखी है। कद सी साजन कह के बोल लेगी मुर्गाई जो डोलेगी, और फिर आगे न्यू कहते हैं कद खोल लेगी इस धनमाया की बोरी ने। माया की बोरी ने खबर पटेगी सारे ना। तीन तीन लाइन है। कद गोरा मुखड़ा खोल है, और कद साजन कह के बोल है, कद मुर्गाई जू डोल है, कद गोरा मुखड़ा खोल है, और साजन कह के बोल है, मुर्गाई जू डोल है, कद खोलेगी उस धनमाया की बोरी ने। खबर पटेगी सारे जहान में। और फिर पांचवी कली है जी। ये तो मेरे ना वो डालगांव है, पर हम तो भाई बालकपन में नहीं उगा करते, हमने तो सुनी भी नहीं हुई थी जी। सुंदर तरिया मोले हंस के, क्योंकि यहाँ प्रकरण तरिया का है। जो माध्यम बना रखे है ना पंडित जी ने, जी जी जी, वो औरत को बना रखे है। सुंदर तरिया मोले हंस के, और डंकनी बिल में बढ़ जैसा डस के। फिर उस पर आ गया उड़े उड़े, ऐसा तो उड़े करना है ना। जी जी जी। और लक्ष्मी चंद पकड़ ले कस के, इस मन कपटी की डोरी ने। कदे न कदे तो दया आवेगी भगवान। जो बंदा उस परमपिता परमात्मा की शरण में चला गया, और ऐसी जिसका निश्चय आ गया भाई कदे न कदे तो दया करेगा, तो अवश्य दया करते हैं जी। और पंडित जी ने तो यह बात कई जगह और भी गा रखी है। एक दो जगह पद्मावत में गा रखी है। लक्ष्मी चंद तरसना जागी, और मने तो वो छोड़ गया चला गया मत भागी। आड़े कोड़ लागी खड़ी रहन दो, हो जाएगी पूरी आस। कदे न कदे तो मेहर फिरेगी भगवान की। तो पंडित जी ने तो कहन में सारे के सारे इशारे उड़ परमात्मा की तरफ करी। हाँ जी।
तो एक तो कर्म और काम, जो इस तरह जो पंडित जी ने यह कविता कराई है ना, इस तरह जिसका भाव है ना, वो तबड़ा एक काम बढ़ जाएगा उसका। मेरा एक पुराना साथी फिटा था। अच्छा। बोला भाई देख बामण बोला के जा रहा है हाँ कई हो रही बोला उस नौटंकी गोरी ने एक आश्चर्य रो तेरी जान में। हाँ बोला आड़ अगर किसी ने भाई प्रेम समझना है वीर मर्द का तो बोला इस तो बढ़िया कविता हमने लागी नहीं। अच्छा। फिर मैं कहा भाई ये चौथी कली में के रखा है हाँ अगर लक्ष्मी चंद पकड़ ले कसके कसके। मन कपटी की डोरी ने हाँ आड़ा में घाव डाल के गया फिर वो हाँ या तो माँ मेड़ तो कौन खाई बात ऊपर कुछ और कहने लग रहा है तले कुछ और कहने लग रहा है या तो ना ना ना, ठीक कौन बनती बात वो तो वीर का संबंध केवल माध्यम हाँ माध्यम बिल्कुल सही बात। माध्यम को समझते ना लोग जानते ना माध्यम क्या न कर, बस यूं कहते माध्यम माध्यम करे जाओ भाई। इस चीज का तो घना हो रहा है जी इस चीज की तो घने करे हैं लोग ने। हाँ माध्यम को जानते हैं ना, या आड़े औरत को माध्यम बनाकर वर्णन उसका है कामना का है। हाँ ठीक है। पूरी 5 कली बनाई और एक एक कली में खुलासा कर दिया गेल की गेल, यूं बता दिया कि मैं क्या करता हूं। शुरू में लग गया था कहने मान लेना आवेगी जब तक याद करूंगा, बनाओ देड़ी में बनाओ देड़ी में भाई यूं करूंगा वो उड़े जागा उड़े फलाने की कराऊंगा यूं करूंगा ढकड़े ने सिफारिश लगा दूंगा यूं करूंगा। कितने बड़ा बड़ा वह है आड़ पंडित जी उनका वर्णन करता है। आवेगी जब तक याद करूंगा उस सब फिक्र में घुड़ जा रात बीत जाए सारी। हाँ जी नींद नहीं आती। और न्यू कहे भाई यह बात है वो लड़काऊ ये है अरे न्यू भी ना गामते आवेगी जब तक याद करूंगा ना और लड़काऊ है जी। इस कविता में भी और लाड़ रखे रखे है इसमें कविता जी किताब में भी। लेकिन असली यह है कि आवेगी जब तक याद करूंगा जी। तेरी बनाव देड़ी में पूरी रात और पूरा दिन बीत जाएगा और मैंने ना खाना रहे ना नहाना रहे ना पसीना पूछना रहे ना कपड़े पहनने रहे, इस चक्कर में पड़ जाता है। हाँ जी हाँ जी। और देखो पड़ जाता है कि नहीं। न्यू है जी पंडित जी गलत तो नहीं करे भाई आवेगी जब तक याद करूंगा और लंबे लंबे सांस भरूंगा जी और ना आई तो पी के मरूंगा इस जहर की कटोरी ने। क्या बात थी पंडित जी ने या जो तेरे आस लगी है तेरे से मिलना चाहता हूं तेरे को प्राप्त करना चाहता हूं या जहर है। हाँ और इसने पी के मरना पड़ेगा जी क्योंकि कितने जन्म चले गए हमने इस चक्कर में पढ़ते पढ़ते। जी 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 जी। तो पंडित जी की बातें बहुत गहरी हैं। हाँ ये बता। हाँ जी वो क्या कहता तेरा भाई वो तेरा मित्र। हाँ वो न्यू कहता बोला भाई तुम जो बोला प्रचार कर रहे हो ना यू श्रेय नहीं चढ़ता जिस हिसाब की बात कह रखी है ना तुम बोला उसने और डाल गोड़ दो हो किते तो बोला न्यू कह दे हो गाड़े माध्यम माध्यम ले रखा है किते पूरी बात उससे बता रहे हो कुल मिला के सारी बात घुमा के बोला ले जाओ हो किते और वो कहेगा जा रहा है कुछ और। अच्छा अच्छा हाँ जी यो भाई तू तू समझा दे। तो बोला नौटंकी का जो किस्सा है पद्मावत का जो किस्सा है ये बोला जो है वीर मर्द के मेल की बात है आड़ा बोला वो प्रेम प्रसंग का कह रखा है और न्यारा कुछ नहीं है बोले तुम जो कहो हो वो मिथ्या है। देखो ऐसा है एक तो जो या लकड़हारे की कविता कराई है ना एक तो इसका गौर से देखें उन भाइयों को बताना भाई गहराई से देखो और आखिरी में न्यू देखो भाई खाली हाथ चला जा रीता या एक रखी ना लिखे ऐसा गांव में भी ऐसा है न्यू है जी। और लिख भी ऐसा ही रखा है पंडित जी ने कहा भी ऐसा है जी। खाली हाथ चला जा रीता रहे झूठे रहे
झूठे, यानी सब तरह से झूठे रहे, झूठे लोग बटाऊ, ऐसा है ना जी। बटाऊ अगर बांटना को हो तो कुछ बटा नहीं सकता, नहीं बांट सकता जी। हमारे बुद्धि ने तो यो काम कराया भाई, बाट देखता है और ये हम बताते नहीं जान के, क्योंकि इसका पूरा गहरा अर्थ जो है ना, बहुत गहरा अर्थ है। और हमने भाइयों से यह कविता चौथी बार तीसरी बार न्यू करवाई है कि इसका अर्थ करके और तेरे पास भेजें भाई, हमारी समझ में यो आया तो हम भी देखा कि भाई वाकई वो समझदार है बेसमझ है ना। न्यू कहनी है तो पाजा है आगे तब न जो है गनखरी बात जो बामण की थी भी कोई ने उनका छाप लागे तब न प्रचारित कर दी। न्यू कहनी है तो बतेरे पाजा है लेकिन जड़ा न्यू कहा जा है बाड़े इस पर थोड़ा अपना माथा खपाओ और अर्थ करने की कोशिश करो, किसी शाने दौरे पूछो, अपना दिमाग लगाओ, उड़े तो कोने है। देखो इस कड़ी में शुरू में यो हमने बता दिया, लक्ष्मी चंद सतगुरु को आगे क्यों घनी अंगाई करता जी। अंगाई का मतलब यो है कि भाई मैं तप करता हूँ, मैं जप करता हूँ, मैं इतना दान करता हूँ, इतना स्वाध्याय करता हूँ, गुरु को यानी बताना, क्योंकि बताना बनता नहीं है, वो गाना हो जाए जी एक तरीके का। हाँ, और उसको आगे बताना जो पहले जानता है उसके भीतर बाहर की, हाँ उसका आगे बताने की जरूरत नहीं होती। सही बात है। वो स्वयं जानता है कि क्या है और कितना सामर्थ्य है और कितना इसका मार्ग तय कर लिया इसने जी। तो आड़े पंडित जी न्यू बताना चाहे है कि भाई गुरु का आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं, सतगुरु का आगे। और फिर दूसरी लाइन में ये बताया कि मात पिता सुत बुआ बहान और बहू भाई भाई करता जी। यानी पूरा परिवार ले लिया। इस परिवार के बंधन में इस परिवार को अपना समझता है जबकि अपने सह नहीं, किसी और के हैं। हाँ जी। और इस कुणबे के मोह में फंस के, यह बात नहीं बतावा भाई इस कुणबे के मोह में फंस के नर खूब कमाई करता, दिन रात पड़ता नहीं जी। इतना कमावे है, इतना तेरा कितने जन्म हो लिए इसने नहीं करते करते नहीं इस चक्कर काटते काटते, पर मरती बरिया बंदे की एक धर्म सहाय करता जी। इसकी तीसरी लाइन में भी कह रखी है, मरती बरिया धर्म संगाती ना कोई चाचा ताऊ, और आड़े भी कह दी पर मरती बरिया बंदे की एक धर्म सहाय करता, और खाली हाथ चले जा रीता रहे झूठे लोग बटाऊ जी। तो इसका जिसने अर्थ मैंने तो यो विचार किया कि जो इस इन दो तीन लाइना का भी अर्थ समझ लेगा ना, पहले तो पहली कली में जब न्यू बताया ना अगमानस का के बेरा यो रीता से भरिया से वह समझ में ना आवे लोग। एक एक बात पंडित जी की अनमोल है कि रीता कद से भरिया कद से आप बात बतावे जी। इसलिए जो है ना इसका पूरा खुलासा नहीं करते, कदे फिर देखेंगे। और एक यह बात बतावें आरिता ही बता दी भाई, बटा तो कुछ सकता नहीं, हो सकता है बाट देखता हो, वह झूठे लोग जो है ना बाट देखते हो जी। हाँ बटाया तो कुछ जा ही नहीं सकता जी, बटा तो कुछ सकता ही नहीं, ना दे सकता ना ले सकता, जिसका दिशा से उस है। तो कुल मिला के कर्म और कामना शरीर के अंदर जो
मन को उत्पन्न करया। मन की अपनी वृत्ति है, उन वृत्तियों में कामना उत्पन्न हुई। कामना से उत्पन्न हो गया फिर कर्म। ऐसे ही कर्म का बंधन बन रहा है। हाँ, कामना और कर्म यो वैसे मानता तो है, लेकिन इनको शास्त्र कर्म नहीं मानते, विकर्म मानते, खोटा कर्म मानते, जी। उल्टा मार्ग मानते। इसका गीता में भी ऐसा कहा कि कर्म, अकर्म और विक्रम। हाँ जी। फिर अर्जुन को यूं भगवान ने कह दिया, भाई विक्रम का तो जिक्र किए है, छोड़ उसको, पर कर्म और अकर्म की तेरे को व्याख्या बताता हूं। तो कामना के सहित जो कर्म किया जाता है ना, वो वास्तविक में कर्म तो है नहीं जी। लेकिन मान ले जब तक ज्ञान नहीं होता, जब तक कर्म, कामना और कामना जो है ना वृत्तियों में के द्वारा कर्म को उत्पन्न करती है, और कर्म जो करता है बंदा, यो संसार का चक्कर है। वो उसका भाग्य हो गया कुल मिला के आगे चल के जी। हाँ, जैसे कर्म करे हैं वो उसका भाग्य बन गया, फिर भाग्य बन जाएगा। क्योंकि वो नाव है जी। जैसी जिस नाव में बैठ लिया उड़े पहुंचा देगी वह। हाँ ठीक है, बात ठीक है। या एक बात और बता दूं भैया ने कि कामना जो है ना, यह रोग की जड़ है। हाँ। यह कर्म की जननी है, पहले बताया था जी। भाई, कामना कर्म की जननी है। क्योंकि इच्छा, ऐसा लेख आता है ऊंचे शास्त्रों में, श्रुति स्मृतियों में, कि सतयुग ब्राह्मण युग था जी। और ब्राह्मण केवल ज्ञान यज्ञ करते थे, यज्ञ से होती है भगवान की पूजा जी। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, और सब भाई जानते भी होंगे। हाँ, ये तो चर्चा वैसे भी कई बार आ ली है तो। लेकिन कामना जब होती है ना, जब सारे के सारे रूप ने बदल देती है। हाँ जी। कामना ने सतयुग को त्रेता में बदल दिया जी। उड़े भगवान ने यूं कह दिया कि भाई ईब तेरे जो कामना होगी ना, यो सतयुग नहीं रहेगा, त्रेता लग जाएगा आज से, और तेरी जो कामना जो है ना पूर्ण हो जाएगी। तो कामना से कर्म उत्पन्न होया, अक्षत्री उत्पन्न होया। अक्षत्री ने फिर उससे पूछा कि भाई मैं गुरुजी तेरी क्या सेवा करूं। जैसे जीव ने परमात्मा से पूछा, सनक सनंदन सनक आदि जब पैदा किए ब्रह्मा भगवान ने, तो उनने पूछा कि पिताजी हमने क्या आपकी सेवा क्या करें कि भाई सृष्टि बढ़ाओ। तो वे सनक सनंदन सनक आदि ना अटके कि महाराज ये चपेड़ा हमारे बस का नहीं है जी। हम तो विरक्त रहेंगे। फिर 10 पुत्र रचे, उन्होंने सोचना सृष्टि बढ़ाने का जिम्मा लिया। तो हर एक पुत्र अपने पिता से पूछता है। तो अक्षत्रिय ने जब पूछा ब्राह्मण से कि हे पिता, हे गुरुजी, कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो ब्राह्मण ने यूं बताया कि भाई हम तो कराया करते यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, और तू कर कर्म यज्ञ। तू यज्ञ करे जी। और उसमें आहुति दे। तो उस क्षत्रिय ने यूं बताया कि मैं मंत्र तो जानता नहीं कि वो हम काम कराएंगे। तो ये प्रथा चली कामना की। जी। काम, कामना, इच्छा, तृष्णा, या एक चीज का नाम है। पर्याय है एक दूसरे के। हाँ, प्रियवाची है।
यानी एक का चीज को नाना तरह से कहा जाता जी है। जी जी ठीक है। हाँ, तो इच्छा जो है ना, काम जो है ना, वो कर्म की जननी है। उस क्षत्रिय ने धन कमा के यज्ञ शुरू करा, और यज्ञ के मंत्र ब्राह्मणों ने वेदों में से निकाल करके और यज्ञ शुरू कर दिए, यानी कर्म शुरू हुए। और कर्म करते करते जो है ना, जब वो क्षत्रिय थक गया, जब वैसे पैदा हुआ है, तो लंबी कहानी है। जी 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 जी। इसी प्रकार यानी कामना ही इस जीवन को, इस लफेड़े को बढ़ाने की चीज है। जिस वक्त कामना रोक देगा ना, यो त्याग कर देगा ना कामनाओं का, ईश्वर प्राण चला जाएगा, उस वक्त ना तो कर्म रहे, क्योंकि ज्ञानी के लिए कर्म भी वर्जित है। बड़ा एक प्रश्न बना है जी। हाँ। एक बुद्धिजीवी ने बड़ा अच्छा प्रश्न कराया इस पर। मन में जो कामना उत्पन्न हुई, उससे आगे जाके हमारे कर्म बने, उससे आगे कर्म बने हमारे, कर्म बने हमारे। कामना के साथ ही तो चले ना वो, कामना के बाद आए। तो ये बोला भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया सृष्टि के लिए, भाई तप कर पहले, पहले तप का आदेश दिया जी, सृष्टि के लिए क्या मतलब कुल मिला के। हाँ भाई, सृष्टि रचना। और फिर ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र उत्पन्न करे, और उनको भी फिर जब अपनी कामना बताई कि भाई सृष्टि बढ़ाओ, तो उनका प्रश्न ये था कि भाई कुल मिला के कामना रहित तो जब ब्रह्मा जी भी नहीं है, तो हम कैसे हो सकते हैं। देखो, ये उनको यूं बता भाई, गीता के दूसरे तीसरे अध्याय में देख कि और हमारे ऋषियों ने जो ब्राह्मण हुए जी, उन्होंने जो निष्कर्म कर्म करके दिखाए। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा काम के बस में थे, उन्होंने अपने पिता के आदेश का पालन किया। नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है जी बात है। उनका कहना ये था अगर भाई कामना के रहित, कामना के रहित तो ब्रह्मा जी भी नहीं रहे ना, नहीं, कामना थे ना ब्रह्मा के, कामना कैसी, उसको कामना नहीं कहते ना। यही तो बता रहा हूं कि उसको कामना नहीं कहते। जैसे उदाहरण के रूप में किसी के 4 बेटे हैं, और वो बाप अपने बेटा ने किसी काम के लिए कहे भाई अमुक काम करो, फलाना काम करना है भाई, और वो बालक करे, तो उनकी कामना थोड़ी हो है। कामना उसे कहते हैं, ये जान ले में, जो कामना केवल अपने लिए होती है जी, मैं अपनी जरूरत के लिए होती है। उन्होंने जो काम किए, उन ऋषियों ने भी संतान उत्पन्न करी, और ऋषियों ने भी सारे काम किए, भगवान का आदेश का पालन किया। ये होते हैं ईश्वर अर्थ कर्म। और या गुड़ा गुड़े सुबर्तन था, जैसे जनक आदि ने राज भी चलाया और ज्ञान भी प्राप्त किया, मोक्ष भी प्राप्त की जी। उनको काम नहीं था, उनका कामना नहीं थी। उनका कामना, कामना उसे कहते हैं जो अपने लिए करी जा। ना वे और ले आई, वे ना और लिया पियो आप, और लिया वे एक गिलास पानी। कामना उसे कहते हैं जो अपने लिए करी जा। जो दूसरों के लिए करी जा ना, उसको कामना नहीं कहते। ये उनकी बेसमझी है कि ब्रह्मा का भी कामना थी, इसलिए सृष्टि रची। भगवान का भी कामना थी फिर। हाँ, वो उड़ा भी तो गई ना बात फिर जी। ऐसा नहीं है, कामना केवल अपने लिए होती है। और कहाँ तक होती है, जो पहले बताया तो था भाई,
इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही कामना होती है। ठीक है बात। इंद्रिय तृप्त हो जाएं और इंद्रियों से इसका संबंध है। देखो पंडित जी ने कितने गजब की बातें कह रखी। मन में इंद्री, मन में इंद्री, इंद्री मन में, इंद्री मन में और मन बुद्धि में जी भाई जड़ जीव का बादशाह। इंद्रियों की पहुंच तो ऐसा गीता में भी लिखा है भाई, इंद्रियों की पहुंच तो मन तक है जी, और मन की पहुंच से जो ना बुद्धि तक है। और जीव को पूरा जीव भी है, जीव जो है ना मन के बस में है और बुद्धि का त्याग कर देता है जी। बुद्धि जो है ना वो जो निर्णय लेती है वो सत्य होता, असत्य नहीं होता जी। लेकिन बुद्धि को यो व्यभिचारिणी बना दे, जैसे अपनी ही स्त्री को कोई वेश्या बना दे और पैसे का स्वाद आ जाए उसने, ऐसा मैंने देखा बहुत इस संसार में, देखा मैंने ऐसा। संसार में बहुत कुछ चल रहा है जी, हैं? हाँ बहुत कुछ है संसार में। तो इसी प्रकार ये कहीं बाहर से नहीं आया, ये भीतर से ही बाहर आया है। जिसकी बुद्धि व्यभिचारिणी हो जाए, ऐसा गीता में पढ़ो, वो व्यभिचारिणी बुद्धि जो है ना इसका नाश कर देती है जी। क्योंकि मन जिस पर चला हो उस पर चलती है और मन को इंद्री फोक देती है और मन जो है ना बुद्धि को फेंक देता है भाई इसका बता, यो देखा इसने, और बुद्धि दिखाती है फिर जीव को जी। और वो जीव जो है ना इंद्रियों में तृप्त होता है, उसको अपने आप को मान लेता है, तृप्त होता नहीं मान लेता है जी। इसी प्रकार इस संसार में कोई ना होया ना हो और ना कुछ होता, मान रहा है। हाँ बस सीधी सी बात। देखो जैसे है तो ब्रह्म आनंद और हम मान रहे स्त्री आनंद जी। इसी प्रकार है तो जीव आनंद ब्रह्म में और हम मान रहे रस में आनंद। भाई हलवा खावा आया, खीर खावा, बढ़िया भोजन खावा, बड़ा आनंद आया भाई। गनखरे का आग्रह जिस दिन बढ़िया जी झूठ हो जाए ना, उस दिन ओ हो भाई आज तो आत्मा तृप्त होगी। हाँ तो वो आत्मा तो तृप्त हो ना हो, तृप्त है आत्मा, ये तृप्त होती है नहीं कभी, लेकिन मान लेता है जी। और मानने का सब कुछ है। हाँ जी, वो बात बिना मानने का कुछ भी नहीं। इसी प्रकार केवल कामना से इंद्रियों को तृप्त करता है ना, न्यू है। और ज्ञान में जब तक कामना रहेगी, जब तक संसार रहेगा, हाँ। जिस दिन कामना समाप्त हो जाएगी उस वक्त वो ब्राह्मण हो जाएगा।